मनीषा की मौत के मामले में एक और राज आया सामने। क्या ये राज सुलझा पाएगा मनीषा की डेथ मिस्ट्री? जिस प्लेवे स्कूल में पढ़ाने जाती थी मनीषा, उस स्कूल का संचालक आखिर क्या बोला मनीषा को लेकर? क्या करती थी मनीषा इस प्लेवे स्कूल में? और सबसे अहम सवाल, क्या हुआ था 11 अगस्त को? क्या हुआ था मनीषा के उस आखिरी दिन पर? इसी पर करेंगे चर्चा, आपको बताएंगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। सीबीआई को अब ये मनीषा की मौत का केस ट्रांसफर हो चुका है। बीते दिन रात को ही ये ट्रांसफर हुआ है। सारी फाइलें, जरूरी इस केस से जुड़ी सब सैंपल्स भेज दे गए हैं सीबीआई को, और अब सीबीआई इस मामले को सुलझाएगी। लेकिन इसी बीच आपको हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिस प्लेवे स्कूल में मनीषा अपने खर्चे को संभालने के लिए जाती थी, उस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी छोटे छोटे बच्चों को, तो स्कूल के संचालक ने मीडिया में जो है चुप्पी तोड़ी है और अपना बयान दिया है मनीषा को लेकर। उसने बता दिया है क्या हुआ था 11 अगस्त को, मनीषा के उस आखिरी दिन जब वो जिंदा थी। क्या हुआ था मनीषा जब स्कूल से निकली थी। उसने यह भी बता दिया मनीषा पूरे दिन क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, और कैसा उसका व्यवहार था। चलिए आप जानिए। तो पहली बात, सबसे अहम जो कड़ी है वो 11 अगस्त से जुड़ी है। 11 अगस्त वो दिन जिस दिन मनीषा की मौत हुई है, ये कह लीजिए, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले, परिजन ग्रामीण, हत्या हुई। तो आपको बता दें कि जो किड्स केयर सीएससी प्लेवे स्कूल है, उसके संचालक रोहित दहिया ने कहा है कि मनीषा 11 अगस्त को पढ़ाने आई थी, लेकिन वो आधा घंटा लेट निकली थी। वो डेली 1:30 बजे निकल जाती थी स्कूल से, लेकिन बच्चों की टेस्ट चल रहे थे, लिहाजा स्कूल का पूरा स्टाफ मनीषा के साथ 2 बजे के करीबन ही निकला था। बस वो वही दिन था जब वो लेट निकली, वरना आमतौर पे वो 1:30 बजे चली जाती थी। और उसके बाद वो यहां से अकेले ही निकली थी और वो आइडियल इंटरनेशनल स्कूल है, वो जो संस्थान है, उसकी ओर निकली थी। और जिस नर्सिंग कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहती थी, वहां की ओर वो निकली थी, लेकिन अकेले। सीसीटीवी और डीवीआर भी जो है वो पुलिस के कब्जे में फिलहाल, लेकिन सीसीटीवी जो फिलहाल सामने आए थे उसमें यही देखा गया कि मनीषा अकेले थी। दूसरे सवाल पर हम आते हैं कि आखिर मनीषा स्कूल में करती क्या थी। तो स्कूल के संचालक ने जानकारी दी कि मनीषा 3 जुलाई को इंटरव्यू देने आई थी। 4 जुलाई को सारी बात हो गई इंटरव्यू के बाद नौकरी की, और 9 जुलाई से उसने ज्वाइनिंग की 5,000 रुपए तनख्वाह पर, और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलने वाली थी 11 को, लेकिन उसके पहले वो दुनिया से चली गई। ना वो तनख्वाह ले पाई अभी तक, और ना ही उसका परिवार वो सैलरी, वो तनख्वाह जिसके लिए मनीषा मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना था। 12वीं में उसके साइंस फील्ड में जो है 85% अंक आए थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं थी। लेकिन मनीषा खुद अपना खर्च निकाल के अपना एडमिशन कराना चाहती थी, लिहाजा उसने खुद इस प्लेवे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। और व्यवहार की अगर मैं बात करूं तो रोहित दहिया ने कहा कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो चुप रहती थी, काम से काम रखती थी, जो भी हम उसे काम देते थे वो चुपचाप उसे करती थी, बिल्कुल अच्छे से करती थी, और हमेशा बच्चों को पढ़ाने में ध्यान देती थी। वो होशियार थी और वो अपने काम में लगी रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि मनीषा को जो है आइडियल संस्थान की बस लेकर आती थी और छोड़कर जाती थी। उन्होंने जानकारी दी कि मनीषा जो है गांव ढाणी लक्ष्मण से आती थी, तो वो ज्वाइनिंग के बाद जो है 2-3 दिन लेट आई, यानी कि 9 जुलाई को उसने ज्वाइनिंग की, लेकिन उसके बाद वो 2-3 दिन लेट आई। तो कारण पूछा गया तो उसने कहा कि गांव ढाणी लक्ष्मण से सिंघानी के लिए डायरेक्ट बस नहीं, उसे बसेस बदलनी पड़ती है, जिससे वो लेट हो जाती है। तो उसके बाद रोहित दहिया ने उसकी ये बात समझी और उन्होंने आइडियल संस्थान से बात करके उनकी जो बस है वो भी बच्चों को लेने के लिए गांव ढाणी लक्ष्मण जाती थी, तो वहीं से उसने बात की और फिर मनीषा भी इसी स्कूल की बस में आने जाने लगी। लेकिन 11 अगस्त को, जैसा हमने आपको बताया, मनीषा उसके बाद लौटी नहीं। वो नर्सिंग कॉलेज की ओर निकली थी, रास्ते में डीवीडी भी दिखा है, लेकिन वो लौटी नहीं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार जो प्लेवे स्कूल के संचालक सामने आए, उन्होंने भी अब अपना मनीषा के व्यवहार पर जो है एक खुलासा किया कि वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, काम से काम रखती थी। हालांकि जिस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन वो लेना चाहती थी, वो नर्सिंग कॉलेज भी एक क्लियर कर चुका है कि जिस दिन की ये पूरी घटना है उस दिन ना ही मनीषा और ना ही कोई और लड़की एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई। कॉलेज से उसका पक्ष जब पूछा गया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो है ऐसी किसी भी प्रकार की लड़की जो मनीषा है उसकी कोई भी एंट्री नहीं है, और सीसीटीवी जो इससे जुड़े हैं वो तमाम पुलिस के कब्जे में हैं ही। लेकिन अब चूंकि केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, तो
इंसाफ की उम्मीद है, जो सच है वो बाहर आने की उम्मीद है। पहले सच तो बाहर आ जाए कि ये हत्या है कि आत्महत्या, फिर इंसाफ तो उसके बाद होगा, ट्रायल्स होंगे, आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर आजकल कई चैनल वाले झूठी झूठी खबरें मनीषा के आरोपियों से जुड़ी चला रहे हैं कि इसे पकड़ लिया, इन दोषों को पकड़ लिया, बस अब ये होगा। ये भ्रामक खबरों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हम आपको सटीक और बिल्कुल जो जानकारी हमें मिलती है सुरक्षित पोर्टल से, वो हम आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें ज़रूर बताएं। इजाज़त चाहूँगा।